हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट फ्रेंड्स। मैं आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 11 कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय से वीडियो मिल पाए। हमारे 10 टेस्ट सीरीज जो हैं वो हम प्ले लिस्ट में ऑलरेडी डाल चुके हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर को वीडियो भी हमारे उसमें 9 हैं जो कि प्ले लिस्ट में मैं डाला हूँ। वहाँ पे प्रीवियस ईयर करके ब्लेट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे करके लिखा होगा, आप वहाँ पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का कोर्स है सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा कोर्स कैसा रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लगा कि नहीं आज का कोर्स? तो फ्रेंड्स चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो हमारा सी है, F4 है। आंसर हमारा F4 हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी हमारा F4 है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, मैं टेस्ट सीरीज़ 11 बताया हूँ, लेकिन मेरा ये टेस्ट सीरीज़ जो है मेरा 12 है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा का अनुवादक एक मान्य प्रकार नहीं है। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो 3 का हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ऑप्शन हो ये हो जाएगा, डिबगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबगर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो डिबगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, F2 हो जाएगा। F2 ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। तो 5 का हो जाएगा, टूल बार। क्या हमें दिखाई देता है? टूल बार के नीचे दिखाई देता है। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और टूल बार के नीचे दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो ये हमारा सही है या नहीं है, तो इसको बताना है हमारा। ये सही है, सत्य है, इसके ये हमारा ट्रू है। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। ये हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा, GUI डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो GUI इसके बीच ये हमारा काम करता है। तो प्रयोगकर्ताओं और यूजर और हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। GUI प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा, एमएस एक्सेल में स्तंभों कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ABC। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ABC के रूप में लेबल किया जाता है। एक्सेल में स्तंभ कॉलम को A, उसके बाद से B, C ऐसे के रूप में लेबल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पाठ को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसके
ऊपर एक छोटा डैश तीर होता है और जो दर्शाता है कि आप पाठी खींच रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा हमारा ग्रे हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। पाठ को खींचते समय माउस पॉइंटर को एक बॉक्स में बदला जाता है जिसके ऊपर एक छोटा ग्रे तीर होता है। कैसा तीर होता है? ग्रे तीर होता है जो दर्शाता है कि आप पाठी खींच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है, तो 10 का हो जाएगा हमारा बी, आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डैश लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर का संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा केवल तब होता है, डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, मीन्स मेल मर्ज। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, मेल मर्ज। मेल मर्ज केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। उन सभी सेलों का चयन करें जिनमें आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा टाइटल बार कहा जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन, टाइटल बार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया जाता है। तो 17 का हो जाएगा बी, स्टॉक। क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के रूप में प्लांटिंग के लिए बनाया गया है, तो स्टॉक हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, 2 सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनमें कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की लीज्ड लाइन जो है हमारा, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो लीज्ड लाइन हो जाएगा हमारा, जो कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा नहीं है। वाईमैक्स हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, उपग्रह सैटेलाइट ये भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। कौन सा नहीं है? तो लीज्ड लाइन हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एडिटिंग की अनुमति देती है। एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, तो एडिटिंग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड में फाइल को फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, मीन्स की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा RTF। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, RTF। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन RTF होता है।
नेक्स्ट हमारा किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो 22 का हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट का एक उदाहरण है, MS पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है ये? तो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर डैश करने की आवश्यकता है। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा सिंगल क्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल क्लिक। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा इंटरप्रेटर, दुभाषिया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? दुभाषिया इंटरप्रेटर। नेक्स्ट हमारा डैश इंडेंटेड हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंटेड करता है। तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, पहली पंक्ति और फर्स्ट लाइन को हमारा करता है। पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन एक ही हुआ, पहली पंक्ति बोले या फर्स्ट लाइन बोले। पहली पंक्ति इंडेंटेड हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंटेड करता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट। आंसर हमारा डी हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो इंसर्ट देगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, फोल्डर में फाइलों का समूह होता है। हमारा फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। नेक्स्ट है अंतिम डैश घटक को कट या कॉपी किए गए थे, उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, चयनित सिलेक्टेड करके रखा जाता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अंतिम चयनित सिलेक्टेड घटक को जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, रेफरेंस मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू मिलेगा। आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 + C3 है, तो इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र हमारा क्या होगा? तो 31 का सी हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा 31 का C2 + D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2 + D3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में रिबन डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। MS वर्ड 2016 में रिबन डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो 33 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, कि मार्जिन द्वारा शामिल किया जाता है। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर मार्जिन द्वारा शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। तो 34 का हमारा हो जाएगा बी, BIOS को रोम में शामिल किया जाता है। BIOS को किसको? BIOS को रोम में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है हमारा। तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा VDU। क्या हो जाएगा? VDU। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में
MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में वो की गई प्रविष्टियां हैं यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप डैश किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, Ctrl+H। क्या हो जाएगा? Ctrl+H, सी हमारा हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियां हैं यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? Ctrl+H का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? तो MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है हमारा? तो Ctrl+F2 है हमारा, ये है हमारा शॉर्टकट, Ctrl+F2। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F2 है। नेक्स्ट हमारा, आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली हैं, Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी सेम हो जाएगा। अगर आप Ctrl+W दबाते हैं और Ctrl+F4 दबाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। नेक्स्ट हमारा, MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? तो 39 का हो जाएगा हमारा डी, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है और अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो इसे हमें ऑटोफिल करने की उपयोग करना चाहिए, ऑटोफिल विशेषता का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 41, डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, डेटा सोर्स। क्या हो जाएगा? डेटा सोर्स। डेटा सोर्स एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, तो डेटा सोर्स है। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल आपको डैश एक कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो इसका 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल। MS एक्सेल आपको सेल कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? इसमें पूछ रहा नहीं है हमारा, तो हमारा EVG जो है वो नहीं है। MS एक्सेल में हमारा EVG फंक्शन ये मान्य फंक्शन नहीं है हमारा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं, तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, थंबनेल जो होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, सुपर कंप्यूटर को। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारे, स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क। ये वर्क कहा जाता है, स्लाइड क्षेत्र को वर्क क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, पेज लेआउट मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेनू में मिलेगा। आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो पेज लेआउट मेनू मिलेगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा, GUI का विस्तारित रूप डैश है, GUI का विस्तारित रूप डैश है हमारा। तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल। GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। क्या है? आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते।
तो ये सत्य है या असत्य है, तो ये हमारा असत्य है, बदल सकते हैं हम। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार हम बदल सकते हैं, ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट हमारा, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? तो 50 का हमारा हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है। तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, CPS के फॉर्म में मापा जाता है। किस फॉर्म में मापा जाता है? CPS फॉर्म में नापा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा CPS में मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता। तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सत्य, हो जाएगा ये हमारा, ये सत्य है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका सी हो जाएगा, IP एड्रेस दर्शाने के लिए किया जाता है। IP एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन हो जाएगा। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राउजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा, MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, Alt+N+P। ये क्या हो जाएगा हमारा? Alt+N+P। MS पावरपॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट हमारा, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हमारा ए हो जाएगा Ctrl+W। क्या हो जाएगा? Ctrl+W जो है हमारा, ये MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट हमारा, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? फिर से अगेन हम बोल रहे हैं, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, Ctrl+Shift+W हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, Ctrl+Shift+W। नेक्स्ट हमारा, संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो 59 का आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा, रेंज। क्या हो जाएगा? रेंज। संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते, हम रेंज का, क्या हो जाएगा? रेंज का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता। तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा, माउस शामिल नहीं होता। क्या हो जाएगा? माउस शामिल, कीबोर्ड में माउस शामिल हमारा नहीं होता। न्यूमेरिक कीज़ है, ये सब कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ है, ये भी है, फंक्शन की ये भी है, लेकिन माउस की, हमारा माउस अलग है ये। और अच्छा ये बताइए कि माउस जो है हमारा, ये माउस हमारा इनपुट डिवाइस में कि आउटपुट डिवाइस में? तो ये हमारा इनपुट डिवाइस में है। और हमारा कीबोर्ड किस में है? कीबोर्ड जो है हमारा, ये हमारा किस
ये किस इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। हमारा जॉय स्टिक जो है जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, जॉय स्टिक, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है हमारा। उसके बाद से हमारा स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है हमारा, स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रिंटर क्या है हमारा, प्रिंटर क्या है हमारा, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है हमारा। क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और स्पीकर क्या है हमारा, स्पीकर हमारा ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस है। और क्या हो सकता है, उसके बाद से लाइट पेन हमारा क्या हो जाएगा, लाइट पेन जो हमारा है, लाइट पेन, ये भी हमारा ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे ये मेरा 60 MCQ यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं अगर थोड़ा सा इसमें फास्ट पढ़ाया हूँ, अगर फास्ट पढ़ाया हूँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ठीक लगा या नहीं लगा। अगर ऐसा बोलिए कि नहीं, अगर फास्ट था तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्लो करके पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी दोस्तों को कीजिएगा, ताकि मुझे भी मैं भी मोटिवेट हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं दूसरे बुक का भी सेट प्रैक्टिस कराऊँ। जैसे मैं आपका यूटोरिया हुआ, मैं अभी जो रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म है उसका मैं टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ। ये मेरा 12वां टेस्ट सीरीज़ था, इसमें 15 टेस्ट सीरीज़ हैं और 3 हैं। तो मैं इसको भी कंप्लीट करा दूंगा 2-3 दिन के अंदर में, मैं इसे भी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद से मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट करके MS एक्सेल, MS वर्ड ऐसे करके मैं सबका PDF लाऊंगा। उसके बाद से वैसे आपको पूरे डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरे आप चैनल पर बने रहें ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।